हेलो फ्रेंड्स, हिंदी प्रोफेशनल वीवीजी में आज महान कवित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कविता हिमालय से की प्रस्तुति शुरू करते हैं। पहला अवतरण। हे चिर महान, हे चिर महान। इन पंक्तियों में कवित्री ने हिमालय की चिर महानता और निर्लिप्तता का वर्णन किया है। हिमालय किस प्रकार योगी की भांति रहता है। हिमालय की महानता का वर्णन करती हुई कवित्री ने कहा है कि हे हिमालय, तू चिरकाल से अपनी महानता बनाए हुए है। चिर अर्थात दीर्घ समय से, लंबे समय से अपनी महानता बनाए हुए है। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास। सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास। यह स्वर्ण रश्मि अर्थात सुनहली किरणें। रश्मि मीन्स होता है किरणें, स्वर्ण सुनहली किरणें। श्वेत सफेद, यहाँ श्वेत बर्फ। भाल शिखर, तुम्हारे बर्फ से ढके हुए शिखरों पर सूर्य की सुनहली किरणों से आकर्षक हंसी बिखर जाती है। अर्थात हिम से ढके हुए हिमालय के शिखरों पर सूर्य की प्रातःकालीन सुनहली किरणों के पड़ने से वहां का वातावरण आकर्षक बन जाता है। सेली बनता है इंद्रधनुष। सेली मतलब होता है दुपट्टा। बर्फ पर सुनहली किरणों के पड़ने से, जब बर्फ पर सुनहली किरणें पड़ती हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे हिमालय ने इंद्रधनुषी रंगों का दुपट्टा बांधा हो। परिमल मलमल जाता बतास। बतास मीन्स होता है वायु। और ऐसे रमणीय के स्थान पर वायु भी सुगंधित और शीतल प्रवाहित होती है, तो फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु उसके शरीर पर मानो चंदन का लेप कर रही हो। परंतु परिरागहीन तू हिम निधान। रागहीन अर्थात आसक्ति रहित। परंतु हिमालय इन सब चीजों से निर्लिप्त है, अर्थात इन चीजों से उसका कोई प्रेम नहीं है। इन सब वस्तुओं से उसे किसी प्रकार का अनुराग नहीं है, इसीलिए वह महान है। दूसरा अवतरण पढ़ते हैं। नभ में गर्वित झुकता न शीश पर, अंक लिए है दीन छार। गर्वित अर्थात स्वाभिमान से। अंक गोद, छार राख या मिट्टी के कण। तो इन पंक्तियों में हिमालय की कठोरता और कोमलता का वर्णन किया गया है। एक तरफ उसकी कठोरता का वर्णन किया गया है, दूसरी तरफ उसकी कोमलता का वर्णन किया गया है। तो कवित्री क्या कहती कि हे हिमालय, गर्वित अर्थात स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला, नभ मतलब आकाश, आकाश को छूने वाला तेरा शीश कभी नहीं झुकता है। परंतु फिर भी अंक अर्थात गोद, तेरा इतना उदार हृदय है कि तू अपनी गोद में तुक्ष धूल को धारण किए रहता है। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार। संसार को अपने, विश्व अर्थात संसार को अपने चरणों में झुका देखकर, क्योंकि हिमालय के सामने यह संपूर्ण संसार तुच्छ ही लगता है। तेरा कोमल हृदय पिघल कर, द्रवित होकर सरिताओं अर्थात नदियों के रूप में बहने लगता है। मन गल जाता का मतलब क्या हुआ? तुम्हारा कोमल हृदय पिघलकर नदियों के रूप में प्रवाहित होने लगता है। तन सह लेता है कुलिश भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण है चिर महान। हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर कुलिश अर्थात वज्र क्या होता है? कठोर होता है। तो कठोर आघात को सहकर भी
क्या होता है, विचलित नहीं होते हो। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, इस प्रकार तुम्हारा हृदय कोमल है और शरीर से कठोर हो। इन देखिए इस कविता में सरल साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और शांत रस है, गुण माधुर्य है। अगला उदाहरण, टूटी है तेरी कब समाधि झंझा लौटे शतहार हार। झंझा अर्थात आंधी तूफान, शत सैकड़ों। तो इसमें एक योगी की भांति, जैसे योगी होता है तो कोई भी परिस्थितियां क्यों न हो, चाहे जितनी आंधी तूफान हो, वो अपनी समाधि में लीन रहता है। उसी प्रकार से हिमालय भी एक समाधिस्थ योगी के रूप में देखा गया है। महादेवी जी कहती हैं हिमालय को एक समाधिस्थ योगी के रूप में देखा है। तो चाहे सैकड़ों आंधी तूफान आते हैं और उससे टकराते हैं, किससे, हिमालय से, और हार मानकर लौट जाते हैं। बह चला द्रगों से किंतु नीर सुनकर जलते कण की पुकार। हिमालय फिर भी अपने जो है समाधि में लीन रहता है। द्रगों अर्थात होता है आंखों से। इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी वह तुच्छ सुनकर जलते कण, कण अर्थात धूल, तो धूल के कण की करुण पुकार सुनकर हिमालय की आंखों से करुणा के आंसू बहने लगते हैं। सुख से विरक्त दुख में समान है चिर महान है चिर महान। हिमालय की सुख में कोई आसक्ति नहीं है, वह सुख और दुख दोनों में एक समान रहता है। विरक्त मतलब दूर होना, तो वह सुख से दूर है, वह सुख और दुख दोनों में एक समान रहता है। तो इस प्रकार उसमें दृढ़ता भी है और हृदय की कोमलता भी है। अगला उदाहरण पढ़ते हैं, मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप। इन पंक्तियों में हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कवित्री अपने जीवन को हिमालय के समान ही ढालना चाहती हैं। किस प्रकार से, वो क्या कहती हैं, महादेवी जी अपने जीवन को हिमालय की छाया में मिला देना चाहती हैं। मेरे जीवन का आज मूक, मैं अपना जीवन हिमालय की छाया में मिला देना चाहती हूँ। तात्पर्य यह है कि हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। जो भी हिमालय के गुण हैं, जो भी गुण बताए हैं कविता में, उन गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहती हैं। तेरी छाया से हो मिलाप अर्थात तुम्हारा ही रूप, तुम्हारे ही गुण अपने आचरण में उतारना चाहती हूँ। तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की थाह नाप। था मतलब गहराई। और महादेवी जी चाहती हैं कि उनका शरीर हिमालय की तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो जाए और मन ले करुणा की थाह नाप, और हृदय में हिमालय जैसी करुणा का सागर भर जाए। जैसे सागर की कोई थाह नहीं होती है, तो उसी प्रकार से उनके मन में इतनी करुणा भर जाए जैसे हिमालय के मन में है, उसी प्रकार से मेरे भी मन में ऐसी करुणा का सागर भर जाए जिसकी कोई थाह न हो। उर्मे पावस द्रग में विहान। उर मतलब होता है हृदय, पावस, पावस ऋतु होती है बरसात। तो हृदय में करुणा की बरसात के कारण क्या बनी रहे, मधुरता बनी रहे, द्रग में विहान, परंतु आंखों में ज्ञान की ज्योति जलती रहे। तो इसमें भी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, रस शांत है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास मानवीकरण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस प्रकार महादेवी जी अपने तन मन को हिमालय के समान साधना शक्ति और करुणा से भर देना चाहती हैं। धन्यवाद। अभी तक जिसने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आपको उपलब्ध हो सके। थैंक यू सो मच।